स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्विस सेक्टर एंड बिजनेस, या हम इसको बिजनेस सर्विसेज भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम नेचर ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे। नेचर ऑफ सर्विसेज में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो है सर्विसेज आर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल से मतलब क्या है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, कैन नॉट बी टच्ड और टेस्ट। जो सर्विसेज हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, उनको टच नहीं किया जा सकता है, उनका कोई टेस्ट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर। जो डॉक्टर हमें सर्विसेज देता है उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे हमारी तबीयत ख़राब है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो हमें जो ट्रीटमेंट देता है उससे हम बेहतर महसूस करते हैं। तो इंटेंजिबिलिटी से क्या मतलब है, कोई चीज़ ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब है कि उसमें कितना कंसिस्टेंसी है। तो जो सर्विसेज होती हैं उसके बारे में कहा जाता है ऑलवेज चेंजिंग बेस्ड ऑन द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स एज एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। एग्जाम्पल सर्विसेज गिवन बाय मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे देखिए एयरटेल है, BSNL है, जियो, वोडाफोन, आइडिया, ये सब हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ये हमें कम्युनिकेशन की सर्विसेज देते हैं। हम यहाँ पे अपने फ़ोन को रिचार्ज कराते हैं और उससे कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से। लेकिन सबकी सर्विसेज डिफरेंट है, सबका जो पैक रहता है रिचार्ज करने का वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है कि जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत अलग है तो आपने अपने हिसाब से उसको रिचार्ज कराया है, मेरी ज़रूरत अलग है तो मैंने उसको अपने हिसाब से रिचार्ज कराया है। किसी ने 1 साल का प्लान लिया है, किसी ने 1 महीने का प्लान लिया है, किसी ने 1 दिन का प्लान लिया है। और जो सर्विसेज ये हमें देते हैं वो भी डिफरेंट होती है। किसी का नेटवर्क बहुत वीक होता है, किसी का नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। तो जो सर्विसेज जब भी आप देखेंगे वो एक जैसी नहीं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट ए टाइम बट इन केस ऑफ गुड्स इट इज़ नॉट सो। यहाँ पे बता रहा है कि जिस समय सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उसी समय वो कंज्यूम कर ली जाती है, वो गुड्स के जैसे नहीं होती हैं। अब इसका हम एक एग्जांपल दे करके समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको हेयर स्टाइल बनवाना है तो आपको हेयर स्टाइल बनवाने के लिए वहाँ पे जाना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को कि आप मेरा हेयर स्टाइल बना के रखो, हम अभी आके काम करते हैं। वहाँ पे जब आप जाओगे तभी एट ए टाइम वो आपका बनाएगा और वो आपको मिलेगा। तो इनसेपरेबिलिटी है, यानी कि दोनों काम एक साथ होते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है नो इन्वेंट्री। इसको हम इन्वेंट्री लेस भी बोलते हैं। नो टैंजिबल कंपोनेंट्स इन सर्विसेज हैंस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। यहाँ पे बता रहा है कि जो सर्विसेज होती हैं वो इनटैंजिबल है तो उसको हम स्टोर करके रख नहीं सकते हैं। इसका हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे जब आपको पढ़ाया जाता है तो टीचर अपनी सर्विसेज आपको दे रहा होता है, वो पढ़ा रहा होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इसको अभी स्टोर करके रख लेते हैं बैग में, बाद में पढ़ लेंगे। आपको उसी टाइम पे पढ़ना है। तो जो सर्विसेज होती हैं वो इन्वेंट्री लेस होती हैं, यानी कि उसका कोई आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, तो हम उसको स्टोर भी करके नहीं रख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मतलब है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस इज मस्ट। यानी कि जब आपको सर्विसेज मिल रही हैं तो जिसको सर्विसेज लेनी है उसका वहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। यहाँ पे आप एक फ़ोटो जो देख रहे हैं इसमें देखिए जो बार्बर है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो सर्विसेज लेने के लिए उस कस्टमर का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एंटरटेनमेंट की सर्विसेज लेना चाहते हो, आप मूवी देखने जाते हो, तो मूवी देखने के लिए मूवी तो हॉल में चल रही है, लेकिन उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको वहाँ पे जाके बैठना होगा, उसको देखना होगा। जब आप वहाँ बैठोगे, देखोगे, यानी कि आप पार्टिसिपेट करोगे, तभी आपको आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, तभी डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये 5 जो पॉइंट दिए हुए थे ये थे नेचर सर्विसेज के, कि सर्विसेज किस तरीके की होती हैं। वी विल स्टॉप हियर।